हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं और क्लास 10 वालों बोर्ड का पेपर नज़दीक है और आपका 5 नंबर पक्का करना है। तो ये क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। बोर्ड की बात छोड़ो, तो बहुत अच्छे से देखना है वीडियो को अच्छे से देखना। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड दोस्तों, वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले चलो फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या यहाँ मानते हैं, माना या कल्पना किया। माना या कोष्टक में लिखते हैं कल्पना किया। क्या लिखते हैं, कल्पना किया, ठीक है। या आप लिखो माना या लिखो कल्पना किया कि √3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना रहता है। मान लो उसको मैंने मान लिया अपरिमेय था, परिमेय संख्या मान लिया। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने क्या माना फ्रेंड्स, मैंने माना कि उसका उल्टा माना रहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलो फ्रेंड्स, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √3 बराबर p/q। अब यहाँ लिखेंगे जहां p और q, जहां p और q एक सहअभाज्य गुणनखंड है। एक सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब सहअभाज्य गुणनखंड हम आपको आगे वीडियो में भी बताते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों कवर करने पर। कैमरा थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा बच्चे हैं, थोड़ा सा शरारते हैं, कैमरा थोड़ा हिला दे रहे हैं। तो फ्रेंड चलो देखते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल गया दोस्तों, रुक जाओ 1 मिनट, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी फ्रेंड्स, बच्चे हैं थोड़ा घर के दुष्ट हैं, बैठे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ क्या करेंगे देखना, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे √3 कैसे लिख लो, √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये √3 का वर्ग। अब थोड़ा सा समझाएंगे आपको। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर √3 का 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ बताते हैं, देखिए √3 और गुणे √3 वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो 3 त्रिक का 9 √9 होगा। √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, क्या आएगा, 3। तो 3 बराबर आ गया p² अब बटा में q²। ठीक है, सॉरी q² भी रहेगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब q² बराबर करेंगे तो 3 गुणा में है, बटा में जाएगा, तो p² बटा में 3। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 जो है ना, 3 p² को, 3 जो है p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है तथा 3 p² को विभाजित करता है तो p को भी करेगा तथा p को भी विभाजित करता है। ठीक है, अगर p² कटा है, समझो p भी कटेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझने वाली बात है। अब इसको नहीं मानते, समीकरण 1 इसको मानते, इस वाले को। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे p², यहाँ है ना, यहाँ देखो p² बराबर क्या मानते हैं। अब आगे देखो, याद रखना फ्रेंड्स। अब देखो p² बराबर मानने चल रहे हैं। अभी जब √5 वाला पढ़ाए थे, आपको बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था
कि पी स्क्वायर बराबर हम मानते हैं जो यहाँ सिद्ध करने का दिया रहता है। यहाँ अगर 5√5 मांगेगा तो पी स्क्वायर बराबर 5 मानेंगे, अगर √3 है तो 3m मानेंगे, अगर √2 है तो 2m मानेंगे, √7 है तो 7m मानेंगे। तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या मानेंगे 3 निकालना है तो 3m, क्या मानेंगे 3m। अब इसके स्थान पे समीकरण में पुट कर देना है पी स्क्वायर का मान लिखेंगे। पी स्क्वायर का मान दूसरी पेन से लिख देते हैं, अच्छे से आपको समझाने प्रयास कर रहे हैं। पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ओके, देखते हैं वीडियो कहाँ तक नीचे आता है। अब यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये सवाल इधर बताने का, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। ओके, लाइन खींच देते हैं। अब हम आपको इधर समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देखना। ये है 3q², आपका 3q² बराबर पी स्क्वायर। अब 3q² एज इट इज रहेगा, पी स्क्वायर का स्थान पे आप 3m माने हो तो 3m का स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 3q² बराबर 3×3 का 9m²। अब q² बराबर करेंगे तो गुणा में है 3 बटा में जाएगा तो 9m² बटा में 3 से काट दो, 3×3 का 9 आ गया, तो q² बराबर आ जाएगा 3m², ठीक है। अब यहाँ देखो तो m² बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा q² बटा में 3m² बराबर, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना क्या आ गया, m² बराबर आ गया q² बटा 3, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ तो यहाँ q² बराबर आया था p²/3, तो ठीक है, यानी अब यहाँ m² बराबर आया है, ठीक है। m², तो अब यहाँ देखो लिखेंगे, अभी यहाँ p विभाजित हुआ था, अब यहाँ देखो q विभाजित हो रहा है, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे, तो लिखने वाला प्रक्रिया यहाँ से कर देंगे, थोड़ा सा इसको समझना, मैं अंडरलाइन ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, जगह का शॉर्टेज है दोस्तों। लिखेंगे चूंकि q² 3 से विभाजित होता है तो q भी विभाजित होगा, q भी विभाजित 3 से होगा, विभाजित होता है। अगर q² 3 से विभाजित होता है तो q भी विभाजित होता है 3 से, q भी 3 से, यहाँ 3 लिख लो, 3 से विभाजित होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो इस हिसाब से क्या आ गया, अब देखना, इस हिसाब से लिखेंगे, यहाँ दूसरे पेन से इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 5, क्या आ रहा है, सहअभाज्य गुणनखंड 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम माने P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड, तो सहअभाज्य गुणनखंड मतलब होता है, सहअभाज्य गुणनखंड को HCF यानी HCF कहने का अर्थ ये है, P और Q, ध्यान देना, P और Q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1, चूंकि ये 1 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए अब लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √3, ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसको थोड़ा सा अलग ही कर देते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, मैंने थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, थोड़ा कैमरा पीछे करने का प्रयास करूँगा और अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करें, ये देखिए, ठीक है।
बच्चे ने कैमरे को हिला दिया था। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ब्राइटनेस भी पर्याप्त है। मैं कैमरे को बहुत पीछे कर लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ओके, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन पहले इधर से लगाए हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पहले इधर से लगाया है, फिर इधर से लगाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, इसको सिद्ध कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो फ्रेंड्स आता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं तो थोड़ा होता है, लेकिन वो भी 5 नंबर देता है, तो उसमें बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको बताने का प्रयास इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को नीचे जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वो बहुत पूछा वो भी जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल ही गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सवाल मैं बात कर रहा था। जैसे ही शुरू का लाइट का इशू आ गया, लाइट गांव का है फ्रेंड्स, चला जाता है लाइट। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है, अभी लाइट आया है, तो उसको शुरू करते हैं। कल्पना किया कि मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। उल्टा ही मानते हैं, अपरिमेय है तो परिमेय ही मानना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। तो 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 बराबर p/q मानते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं जहाँ p और q या p व q जो भी लिखो, p और q एक सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड यानी उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी Q यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं, या वर्ग करने से अच्छा है इसको पहले से देख लेते हैं। 3 + ठीक है 2√5। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ 2 + √5 रोको, 3 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 को उधर जब हम ट्रांसफर कर देंगे तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, 2√5 को अपने स्थान पे रहने दो, एज इट इज। p/q ऐसे है, ऐसे रहने दो। ये 3 उधर भेज दो तो -3 हो जाएगा, उधर +3 है। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2√5 हो जाएगा, ये p और इसका 3 में गुणा करेंगे 3q हो जाएगा, अब बटा में q हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ रूट कहने का अर्थ है, अभी समझा देंगे बहुत। √5 को छोड़ो, रूट 2 गुणा में है तो बटा में जाएगा, तो p - 3q बटा में 2। ठीक है, बटा में 2 हो गया। अब जरा देखो, √5 क्या है, एक इधर अपरिमेय क्या है, थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखते हैं फ्रेंड ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। √5 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और फ्रेंड ध्यान देना, बराबर, और p - 3q/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये इम्पॉसिबल है, बराबर हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, असंभव है, तो लिखेंगे इसलिए, यहाँ लिखेंगे इसलिए। ठीक है, अपरिमेय बराबर लिखेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। परिमेय संख्या संभव नहीं है, यानी असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः इतना लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, अतः 3 + 2√5, 3 थोड़ा सही बना देते हैं, 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल डन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और ये चीज़ें जो है ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दूसरे पेन से ब्रैकेट कर दूंगा ताकि आपको याद रहे, ये इतना चीज़ लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ये आपको लिखना इतना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पक्का कर लेंगे, श्योर आते हैं। श्योर आने मतलब इस टाइप से आएगा, यहाँ कुछ भी संख्याएं बदल सकता है बट आएगा इस टाइप की। इस टाइप पूछता है या √5, √3, √2, √7 कुछ भी पूछेगा, उसका मैंने टाइप बताया। तो पसंद आया लाइक करना, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बहुत शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।